हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ट्रिक्स के ऊपर। चलो फ्रेंड, आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में, जो फिजिक्स में पढ़ना है। और हमें पढ़ना है क्या, लेक्चर 2। लेक्चर 1 हम पहले पढ़ चुके हैं। लेक्चर 1 में हमने पढ़ी थी कि 10 की घातों को कैसे याद किया जाता है ट्रिक्स के अनुसार। उसके बाद फिर मेरे मूल भौतिक राशि कौन कौन है और मात्रक क्या होता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जाइए और उस वीडियो को देखिए। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन और नोटिफिकेशन क्लिक कर दीजिए, क्योंकि हम जीएस से रिलेटेड सभी चैप्टर को लेते आएंगे। जीएस से रिलेटेड मतलब जनरल साइंस हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, अभी फिजिक्स हम पढ़ा रहे हैं। उसके बाद फिजिक्स को हम कवर करके उसके बाद केमिस्ट्री डालेंगे, केमिस्ट्री कवर करके फिर बायोलॉजी डालेंगे। मतलब जीएस का जितना भी है वो भी शॉर्ट में बताते जाएंगे आपको पूरा। मतलब कि वो नहीं पढ़ाएंगे कि पूरा इसको डिफाइन कर रहा है। डिफाइन हमको नहीं करना है, सिर्फ हमको ये देखना रहता है कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बनेगा और ट्रिक से उसको कैसे याद करेंगे। ओके फ्रेंड, चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट को हमने पढ़ लिया था, आज हम बात करेंगे डायमेंशन के बारे में। क्या बात करेंगे? डायमेंशन के बारे में, जिसकी हिंदी क्या होती है? बीमा। जिसकी हिंदी क्या होती है? बीमा। अब डायमेंशन कहते किसे है? डायमेंशन कहते किसे है, पहले वो जान लेते हैं। भौतिक राशियों के डायमेंशन उसको बोला जाता है कि भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मानों को, भौतिक राशियों को व्युत्पन्न मानों को प्राप्त करने पर जो उसके ऊपर घात लगाया जाता है। जैसे कि भौतिक राशि का व्युत्पन्न मान कब निकलेगा, ऐसे मूल भौतिक राशि समझ लीजिए कि लंबाई है। क्या है? लंबाई है। और व्युत्पन्न राशि अगर हमें निकालना है तो व्युत्पन्न राशि समझ लीजिए अगर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्या होता है इसका? लंबाई गुने चौड़ाई। पर इसको कुछ करने के लिए पहले इसका देखिए एल होता है डायमेंशन। तो इस पे जो घात लगाया जाता है कि लंबाई अगर 1 है तो इस पे 1 घात है। अगर लंबाई गुने लंबाई रहेगा तो एल के पावर 2 घात हो जाएगा। तो इस तरह छोड़िए डायमेंशन क्या वो हमको मायने नहीं रखता। अब डायमेंशन कैसे निकलता है और उसकी एसआई मात्रा कैसे निकलता है वो मायने रखता है। हमें वो पूछा जाता है, ना कि जनरल में हमें पूछा जाता है कि डायमेंशन क्या है। तो बात करते हैं कि डायमेंशन निकाला कैसे जाता है। तो सबसे पहले कि डायमेंशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना होगा। क्या? सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना होगा। किसका कौन सा फॉर्मूला होता है? उससे पहले जो सबसे इसका छोटा सा जो है, सबसे छोटा सबसे है, इसको अगर याद रखिएगा तब जाके आगे बनेगा। तो समझ लीजिए कि लंबाई का जो यूनिट एसआई में होता है मीटर होता है, और इसका बीमा होता है एल। लंबाई का यूनिट एसआई में मीटर होता है, उसका बीमा एल होता है। द्रव्यमान का यूनिट एसआई में केजी होता है और बीमा एम होता है। और समय का एसआई में यूनिट सेकेंड होता है, बीमा टी होता है। और एक चीज और देख लीजिए कि लंबाई, विस्थापन, दूरी, ऊंचाई, चौड़ाई सबका एसआई यूनिट एम मीटर होता है और बीमा भी एल होता है। मतलब कि विस्थापन का भी अगर बीमा पूछा जाए तो एल, दूरी का भी एल, ऊंचाई का भी एल, चौड़ाई का भी एल, लंबाई का भी एल। इतना आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं इधर, कैसे इस सबको कैसे बनाएंगे, इसका सूत्र बना के उसके बाद आपको एसआई मात्रक निकालना सिखाएंगे और विमीय सूत्र। आज आपको हम ट्रिक नहीं बताने वाले हैं, आज आपको हम सिखाने वाले हैं। तो ध्यान से देखते रहिएगा वीडियो को और सीखते रहिएगा। आपको पता है कि यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आता ही है कि एसआई मात्रक क्या है, आयतन का एसआई मात्रक क्या है, फिर आयतन का बीमा बताओ, या फिर आवेग का एसआई मात्रक क्या है, आवेग का बीमा बताओ। तो चलिए सबसे पहले क्षेत्रफल को हम कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, मतलब जो सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अब एक बात बता देते फ्रेंड्स, सिंपल है कि अगर आप फॉर्मूला याद रख रहे हैं, मात्र आपको एक चीज याद रखना होगा। अगर आप फॉर्मूला याद रख रहे हैं तो आपको एसआई मात्रक और विमीय सूत्र आराम से निकलेगा। तो सिर्फ आपको क्या याद रखना है? फॉर्मूला याद रखिए। किसी का भी पूछे एसआई मात्रक, विमीय सूत्र निकाल देंगे। बस उसका क्या याद रखना है? हमको फॉर्मूला याद रखना है। तो क्षेत्रफल का क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। और आपको यहाँ पे लिख रखे हैं कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है यूनिट में, एसआई में यूनिट उसका मीटर होता है। चौड़ाई का भी क्या होता है? मीटर होता है। तो ठीक है, लंबाई के जगह पे मीटर है इसका एसआई मात्रक, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, फिर गुणे चौड़ाई का एसआई मात्रक मीटर। मीटर गुना के तो क्या हो गया मेरा
मीटर स्क्वायर। आप लोग देखे हो कि क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, इसी को बोला जाता है वर्ग मीटर। अब इसकी बात करते हैं, डायमेंशन की बात करते हैं कि इसका डायमेंशन या बीमीय सूत्र कैसे निकाला जाएगा। तो कैसे निकाला जाएगा देखिएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई का डायमेंशन वहां कितना है, एल है, लंबाई का डायमेंशन एल है। और फिर गुने चौड़ाई, तो गुने चौड़ाई इसका डायमेंशन कितना है, चौड़ाई का भी डायमेंशन देखिए यहाँ पे, लंबाई का डायमेंशन एल, बीमा एल, और चौड़ाई का भी डायमेंशन एल। अब एल इस पे 1 है, 1 है तो 1 1 जुटेगा, गुना में घात जुटता है, मालूम है आपको, तो 1 1 2 हो जाएगा, मतलब एल स्क्वायर। अब बात करते हैं आयतन की। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब देखिए लंबाई का भी एसआई मात्रक, अब एसआई मात्रक निकाल रहे तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, चौड़ाई का एसआई मात्रक मीटर, ऊंचाई का एसआई मात्रक मीटर। तो क्या लिखेंगे, मीटर मीटर कितने बार, 1 2 3, तो मीटर गुणे मीटर हो जाएगा क्या, मीटर क्यूब, इसी को बोलते हैं घन मीटर, मीटर क्यूब को ही बोला जाता है घन मीटर। अब निकालना हमको क्या है, डायमेंशन। तो लंबाई का डायमेंशन एल, चौड़ाई का डायमेंशन एल, ऊंचाई का डायमेंशन भी एल, तो एल गुने एल हो जाएगा क्या, एल के पावर 3। ये आपको लगाना जरूरी है, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है कि डायमेंशन का जो है सिंबल है, ठीक। अब बेग क्या होता है, तो बेग जो होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, इसी को दूरी बटा भी समय बोला जा सकता है। विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी ही है, बस ये दोनों में, विस्थापन और दूरी में अंतर बस इतना ही है कि विस्थापन 0 हो सकता है पर दूरी 0 नहीं हो सकता है, और विस्थापन माइनस में हो सकता है पर दूरी माइनस में नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसका एसआई मात्रक निकालना। तो विस्थापन का एसआई मात्रक देखिए, यहाँ से एसआई यूनिट क्या है, मीटर। देख रहे हैं जो तीर लगाया गया ना, इसको देखिए कि विस्थापन, लंबाई, दूरी, ऊंचाई और चौड़ाई सबका एसआई मात्रक मीटर है, और बीमा भी एल है, सबका समान है बीमा उतने का। अब दूरी बटा समय या फिर विस्थापन बटा समय ले लो, तो विस्थापन का वहां पे एसआई मात्रक क्या है, मीटर है, बाई में क्या है, समय का एसआई मात्रक क्या है, सेकेंड है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, मीटर पर सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, अब इसका क्या निकालेंगे हम लोग, डायमेंशन। तो यहाँ देखेंगे कि विस्थापन का डायमेंशन क्या वहां पे एल है, क्या है, एल है। समय का डायमेंशन क्या है, टी है। अब देखिएगा यहाँ पे एल और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ पे, और 1 बटा में जब रहेगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, और प्लस रहेगा तो माइनस में, माइनस रहेगा तो प्लस में, तो माइनस में 1 हो जाएगा, तो एल टी माइनस 1। किसका निकल गया, बेग का। अब निकालेंगे त्वरण का। तो त्वरण का देखिए, बेग परिवर्तन बटा समय। यहाँ से आप ऐसे भी याद कर सकते, आज भी करते चल जाइए कि बेग क्या होता है। तो बेग होता है जो विस्थापन तय की गई दूरी बटा समय, या फिर विस्थापन में परिवर्तन की दर को बेग कहते हैं। मतलब विस्थापन हम जैसे कि यहाँ से वहां तक गए, और यहाँ से वहां तक जाने में जितना समय लगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बेग। उसी प्रकार से त्वरण है। तो त्वरण क्या होता है कि बेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे कि कोई वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ किया और यहाँ से वहां तक गया, समझ लिए कि यहाँ 0 चलना प्रारंभ किया, यहाँ पहुंचा 10 मीटर दूरी तक पहुंचा, तो इसके और इसके बीच में मतलब जाने के लिए कितना टाइम लगा, टी टाइम समझ लगा। और यू से चलना प्रारंभ किया, भी तक गया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, भी माइनस यू बाई टी। आप लोग 9th में पढ़े होंगे। मतलब कि अंतिम बेग माइनस प्रारंभिक बेग बाई टी, मतलब कि अंत में जितना दूर गया वो दूरी और जहां से स्टार्ट किया वो दूरी, दोनों को घटा के और समय जितना समय लगा उससे भागा देंगे तो क्या निकलता है, मेरा त्वरण निकलता है। तो त्वरण का हो गया बेग में परिवर्तन बटा समय। अब बोल रहा है कि बेग परिवर्तन, आपको एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आदमी में परिवर्तन हो, जैसे छोटा बच्चा अगर बड़ा बने तो आदमी ही रहेगा ना, तो जानवर तो नहीं बनेगा।
उसी तरह अगर वेग में परिवर्तन होगा तो वेग ही रहेगा, चाल दूरी या चाल तो नहीं बनेगा। तो वेग में परिवर्तन हो रहा है तो वेग में परिवर्तन मतलब क्या, वेग होगा तो वेग का देखिए वहां से वेग का क्या होता है, ऐसा ही मात्रा मीटर बाई सेकेंड मतलब पर सेकेंड, और एक समय पहले से है मतलब एक समय पहले से तो फिर से सेकेंड, तो इसका अगर क्या हो गया मीटर और सेकेंड 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 स्क्वायर हो गया, और अगर ऊपर ले जाएंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसका मतलब होता है कि माइनस, अगर इसको हटा दे तो यहाँ पे माइनस डालेंगे, अगर ये रखना है हमको तो यहाँ पे पर लगाना है। अब इसका क्या निकालना है हमको डायमेंशन। अब डायमेंशन कैसे निकलेगा देखिएगा, वेग परिवर्तन, तो वेग का डायमेंशन आपको यहाँ पे निकाल चुके हैं। देखिए वेग का डायमेंशन वहां निकाल चुके हैं। क्या होता है मतलब कि आप निकालते जाइए और बढ़ते जाइए, निकालते जाइए बढ़ते जाइए, सिंपल है, आप सीख जाइएगा, एक दो बार कीजिएगा खुद से। तो LT-1 वेग का हो गया और नीचे क्या है समय, समय का क्या हो गया t। अब इसका क्या होगा, t पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है ना, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो माइनस में 1 होगा, तो LT-1 पहले से, फिर -1 ऊपर होगा तो -1 हो जाएगा -2, इस तरह से। उसके बाद निकालना है बल, तो बल आपको मालूम है द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण, बल का फॉर्मूला होगा द्रव्यमान गुने। तो आप लोग इसको पढ़े होंगे 9th या 10th में, तो द्रव्यमान गुने त्वरण, तो द्रव्यमान गुने त्वरण कैसे लिखेंगे इसको। अब द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक वहां से देखिए कि द्रव्यमान का ऐसा मात्रक होता है kg, क्या होता है kg। उसके बाद गुने त्वरण, त्वरण का क्या होता है देखिए यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को एक चीज और बोला जाता है न्यूटन। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बल का ऐसा ही मात्रक kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को न्यूटन भी बोला जाता है, ठीक, इसी को न्यूटन बोला जाता है। और इसका न्यूटन का सीजीएस, ये जो बल का सीजीएस मात्रक क्या होगा डायन होता है, ठीक। और एक चीज और समझ लीजिए कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डायन। क्या होता है 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डायन, 10⁵ डायन। अब बात करते हैं इसकी क्या डायमेंशन के बारे में। तो डायमेंशन कैसा निकलेगा, द्रव्यमान का डायमेंशन वहां से क्या है m है, ओके। अब गुणे त्वरण, त्वरण का डायमेंशन इसमें क्या, यहाँ पे क्या है LT-2। अब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा MLT-2। ये मेरा निकल गया किसका डायमेंशन, बल का। अब निकालना है किसका, आवेग का। आवेग का फॉर्मूला होता है बल गुने समय, आवेग का फॉर्मूला होता है बल गुने समय, तो ठीक है। अब बल का निकालते हैं, बल का देखिए क्या होता है मेरा न्यूटन, अब गुणे समय है तो न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, इसका फॉर्मूला ऐसा ही मात्रक हो गया न्यूटन सेकेंड। आवेग का ऐसा ही मात्रक न्यूटन सेकेंड। अब इसका क्या निकालेंगे हम लोग डायमेंशन, तो बल का डायमेंशन हम यहाँ पे निकाल चुके हैं MLT-2 गुणा में सेकेंड है तो सेकेंड गुणा में करेंगे, सेकेंड का डायमेंशन t है, वहां से देख लीजिए। अब देखिए t यहाँ प्लस में है, माइनस में 2 है, तो गुणा में तो घाट जुटता है, पर यहाँ माइनस में, वहाँ प्लस में, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा MLT-1। अब बात कर रहे हैं हम लोग कार्य, क्या कर रहे हैं कार्य। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है बल गुने विस्थापन। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है बल गुने विस्थापन, मतलब कि कार्य होता है कब कि जब हम किसी वस्तु पे बल लगाए, हाँ जब किसी वस्तु पे बल लगाए तो वस्तु कितना दूर विस्थापित हुआ। अगर किसी वस्तु पे हम 5 न्यूटन का बल लगाए और वस्तु समझ लो कि 5 मीटर विस्थापित हुआ, तो दोनों को गुना करके हम निकाल लेंगे क्या कार्य। ओके फ्रेंड्स, तो कार्य का आप निकाल रहे हैं, तो कार्य का पहले ऐसा ही मात्रक निकालते हैं। तो कार्य का ऐसा ही मात्रक देखिए यहाँ से बल गुने विस्थापन है, तो बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है और विस्थापन का ऐसा ही मात्रक मीटर, तो न्यूटन मीटर। इसी को एक और नाम से बोला जाता है कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल। क्या बोला जाता है कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल। अब इसका डायमेंशन निकाल के दिखाते हैं आपको। तो बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, तो बल का डायमेंशन क्या है MLT-2। बल को रट लीजिए, बल जरूरी है,
कोई भी काम करने के लिए बल जरूरी है, इसलिए बल को रटना चाहिए। तो विस्थापन, अब विस्थापन का वहां से आप देख लीजिए, विस्थापन का क्या है, एल है, तो एल, तो एम एल और यहाँ पे एल है 1 1 2 हो जाएगा, तो एम एल टू टी माइनस 2, एम एल टू टी माइनस 2, इतना हो गया। अब देखिए शक्ति का बटा समय क्या होता है, कार्य बटा समय। तब देखिए शक्ति का ऐसा मात्र कार्य, कार्य का क्या होता है, जूल पर समय, तो जूल पर सेकेंड, इसी को वाट भी बोला जाता है, वाट, क्या बोला जाता है, वाट। किसका, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट भी बोला जाता है। निकालना है, डायमेंशन निकालना है, तो कार्य का डायमेंशन यहाँ से देख लीजिए, कार्य का डायमेंशन यहाँ से है एम एल टू टी माइनस 2, ये मेरा कार्य का डायमेंशन यहाँ से देखिए, कार्य का निकाले। और बाई में समय है, तो समय मतलब कि यहाँ पे अगर बटा में करेंगे तो टी माइनस में हो जाएगा, अगर इसको पूरा करें तो क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस 3, ये मेरा किसका डायमेंशन निकल गया, शक्ति का। अब बचा है घनत्व, बचा है क्या, घनत्व। देखना फ्रेंड, अब घनत्व का निकाल रहे हैं, तो घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान का देखना है ऐसा ही मात्रक, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक केजी होता है, अब आयतन का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर क्यू, तो केजी मीटर क्यू। अपने मन से हम नहीं बोल रहे हैं, ऊपर आपको निकाल चुके हैं कि आयतन का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर क्यू, तो केजी पर मीटर क्यू। और इसका अब डायमेंशन निकालना है, तो द्रव्यमान का डायमेंशन क्या होता है, द्रव्यमान का डायमेंशन वहां से देखिए एम होता है, और मीटर क्यू मतलब आयतन का डायमेंशन यहाँ से देखिए, आयतन का डायमेंशन एल क्यू है, तो एल क्यू। आया समझ में। इस तरह से आप बहुत सारे डायमेंशन निकाल सकते हैं, आपको इतना का जरूरत पड़ेगा, जैसे जैसे आप बढ़ते जाइएगा। अभी क्षेत्रफल निकाले, आयतन निकाले, सबसे पहला काम तो यहाँ से निकालिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विस्थापन, दूरी, ऊंचाई, सब याद कीजिए। उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, इधर आइएगा और नीचे नीचे बढ़ते जाइएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।